कितनी दूरी चलकर गया है। देखो सवाल ऐसा समझ में आएगा, 30 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, मतलब 30 मीटर ऊंचा मकान है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचा भवन है। अब कोई लड़का है जो 1.5 मीटर ऊंचा है, ये कोई लड़का है जो 1.5 मीटर ऊंचा है। अब ये यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ऊंचा कोई लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की से कुछ दूरी पर खड़ा है। हमें पता नहीं कितनी दूरी है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से बनने वाला जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। अब ये मान लिया यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से चलता चलता यहाँ पर आ गया। तब यहाँ से जब इसने मकान को देखा था तो उन्नयन कोण कितना बन गया था? 30। अब जब यहाँ से यहाँ को देखा इसने तो उन्नयन कोण हो गया 60। समझ गए? तो ये बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, ये वाली दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? अब हमें ये दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलकर वो गया है। तो ये दूरी मान ली हमने x, मान लिया x दूरी चल के गया। ठीक है, अब कोण कहाँ से बननी है? आँख से बननी है। अब प्रोटेक्टर कहाँ रखोगे? चांदा नापने के लिए हवा में बनने आना ये। अब कोण नापने के लिए एक लाइन चाहिए, तो हमने क्या करा? सीधा धागा बांध लिया, एक सीधा एक बिल्डिंग पे निशान लगा दिया आँख की सीध से। आँख की सीध से निशान लगा दिया, क्योंकि ऊपर बनने आना, जमीन से बनता तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर और ये भी 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज जो बना मकान से इतनी ऊंचाई पे बनने आ। तो अब 30 में से, अब हमारा 30 तो किसी काम का नहीं है, 30 में से 1.5 काट देंगे इतनी पट्टी, तो ये कितना बचेगा? 28.5 मीटर बचेगा। 28.5 मीटर बचेगा। अब कैसे निकालेंगे? ये दूरी हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो 30 वाला है तो 30 वाले का आधार निकाल लेंगे। 30 वाले का आधार निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये। फिर इसमें से 60 वाले का आधार इतना माइनस कर देंगे। समझ गए? हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये वाला चित्र तो बना नहीं सकते, दूसरा चित्र बनाएंगे सिंपल मैथ वाला। ये हो गया 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। इससे कुछ दूरी पे, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ए कोई लड़का है, यहाँ पे, यहाँ से ये चल के बी पे आ गया, कुछ दूरी चल के यहाँ पे आ गया। 1.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचा। अब इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बनया है, इसकी आंख से जो इस समय उन्नयन कोण बनया है वो कितना बनया है? 30। 30 से फिर कितना हो गया? 60। अब यहाँ से एक डॉट डॉट करती हुई लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींच दी, डार्क ही खींच लो, कुछ नहीं हो रही है। ए बी सी डी ई एफ और ये जी, ये 1.5, तो ये भी कितना हो गया? 1.5 मीटर हो गया। लड़का कितनी दूरी चला ये हमने मान लिया, माना लड़का भवन की दूरी की ओर कितना चला? x, ये x, तो ये भी दूरी कितनी हो गई? x। ठीक है, अब ये पूरा कितना? 30
मकान के ऊपरी सिरे से लेके ज़मीन तक कितना 30, 30 में से 1.5 कम कर लेंगे, 30 में से 1.5 कम करेंगे तो ये अंदर अंदर कितना बचा, अंदर अंदर यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना बचा, 30 में से 1.5 कम करा तो 28.5 मीटर। कितना बचा, 28.5 मीटर बचा। चुप जाओ रे जरा। इंक की शीशी देखी क्या किसी ने, इंक की शीशी दिखाई दे रही, इंक अरे वो तो नई वाली है, अरे इसमें छेद करना पड़ेगा, ये है तो, अरे छेद करना पड़ेगा कथा कहाँ है, कौन मैं, अरे सर बहुत लंबा रास्ते में बहुत जने रोक है, इतना लंबा रास्ते ना पहले घंटे बोल करने जा रहा है क्या है, पीरियड बोल करने जा रहे हैं कोई नहीं ऐसी तरह। देखो भाई, देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ध्यान लगो देखो, माना लड़का भवन की ओर, पहले मान लेंगे माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर कितना चला, x दूरी चला, माना लड़का भवन की ओर x दूरी चला, ये हमने मान लिया, माना लड़का भवन की ओर कितना चला, x दूरी चला। अब हम क्या करेंगे, पहले 30 वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना त्रिभुज में बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, जैसे हमें किसी में भी लगा सकते हो, हम क्या करेंगे, हमें ये दूरी निकालनी है तो बड़े वाले के आधार में से छोटा वाला आधार घटाना, तो पहले 30 वाले में आ जाएंगे। देखो त्रिभुज ढूंढने का ये तरीका है, दोनों उंगली ली, 30 ये है, ऐसे चलते चले जाओ, F से शुरू है ना, FED, तो कौन से त्रिभुज मांगे, 30 वाला त्रिभुज कौन सा, FED। अब बच्चे धोखे से क्या करना है, FEG में लगा लें, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, 90 तक जाना, तो त्रिभुज FDE में, तो सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज FDE में, त्रिभुज FDE में कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है, लंब हमें पता है, आधार हमें निकालना है, तो सूत्र लगा लेंगे किसका, tan थीटा का, कर्ण का कोई मतलब नहीं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। कर्ण का मतलब जब होता है जब कोई कहते हैं एक रस्सी बंधी हुई है, ये है वो है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, केवल ये कह रहे हैं ये दूरी निकालनी है तो लंब दे रखा है, आधार का भाग निकालना है, तो हम पहले बड़े वाले का आधार निकाल लें, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना 30, लंब कितना है इसके लिए, देखो पहले लिखेंगे DE, पहले दिखाना पड़ेगा DE, इंपॉर्टेंट सवाल है, DE बटे आधार कितना FD, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, D से लेके E तक कितना 28.5 बटे FD हमें निकालना है, F से लेके D तक, तिरछी गुणा कर लेते हैं, FD का ना FD बराबर कितना आ गया 28.5√3 मीटर। अब ये हमें पता लग गया FD कितना आ गया 28.5√3 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब 60 वाले में आ जाएंगे, 60 वाले में निकालेंगे GD, 60 वाले में क्या GD। अब 60 वाले त्रिभुज का नाम देखो, G से G क्या नाम हो गया GDE, त्रिभुज GDE में, फिर इसमें लंब दे रखा, आधार निकालना, फिर सूत्र लगा देंगे tan थीटा का, tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा का मान कितना 60, लंब का नाम कितना इसमें DE या ED एक ही बात है, बटे आधार कितना GD, tan 60 का मान कितना √3 बराबर DE कितना 28.5 बटे GD, तिरछी गुणा कर लेंगे, ये हो गया √3 GD बराबर 28.5 और GD बराबर यहाँ से निकालेंगे 28.5 बटे √3, √3 बटे में छोड़ेंगे नहीं, ख़त्म कर देते हैं इसको, GD बराबर 28.5 गुणा √3 बटे √3 गुणा √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, GD बराबर हो गया 28.5 √3 बटे नीचे कितना हो गया 3,
3 से ऐसे काट लेंगे 28.5 को, 3×9 = 27, 3×5 = 15, तो जी डी बराबर कितना हो गया 9.5, मतलब 9.5√3 मीटर। अब देखो हमें एफ डी भी पता लग गया, एफ से लेके डी तक, और हमें जी डी भी पता लग गया। अगर एफ डी में से जी डी कम कर लेंगे तो हमारा एक्स बचेगा, लड़के द्वारा चली दूरी। तो अब लिखेंगे इसलिए लड़के द्वारा चली दूरी, लड़के द्वारा चली दूरी x बराबर एफ डी माइनस जी डी। एफ डी कितना 28.5√3 माइनस एफ डी का मान रख लिया 28.5√3 माइनस 9.5√3। अब 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19.0√3, मतलब 19√3 मीटर। तो इसका मतलब लड़का 19√3 मीटर भवन की ओर चला। देखो कहीं समझ में ना आया हो तो लड़का है मीटर क्या √3 का मान होता है ना 1.7, 19 गुणा 1.7 मतलब 19-20 के लगभग चलेगा ये। 19√3 मीटर भवन की ओर चला, उतारो जरा की ओर चला। ध्यान से इम्पोर्टेंट सवाल। 45 डिग्री और 60 डिग्री है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब है क्या सवाल, ये इधर ध्यान दो जरा, ये तो हो गई भूमि। अब यहाँ पे एक भवन है, 20 मीटर ऊंचा मकान है, मतलब ड्राइंग तो बढ़िया है तुम्हारी। 20 मीटर ऊंचा ये मकान है, कितना ऊंचा है 20 मीटर। अब ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, जमीन पे एक बिंदु ले लिया, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार होती है रेडियो टीवी वाली। 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से। अब यहाँ से किसी ने देखा लेट के, यहाँ से इसकी तली को देखा मीनार की और इसके शिखर को देखा कि अवनमन कोण क्रम, वो उन्नयन कोण क्रम से 30 और 45 और 60 है। उन्नयन कोण क्रम से कितने 45 और ये कितना 60। छोटा वाला 45 लेंगे, बड़ा वाला 60 लेंगे। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो है संचार मीनार कितनी ऊंची है, तो मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, ठीक है। अब ये मीनार सुंदर कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे तक ऊंचाई 20 + h, ठीक है। अब लंब दे रखा है। अब दूसरी चीज हमारे पास आधार नहीं है, हमसे खाली ये पूछ रहे हैं मीनार कितनी ऊंची है। तो हम क्या करेंगे, पहले 45 वाले में आ जाएंगे, छोटे वाले में 45 वाले में tan 45 लगा लेंगे, लंब बटे आधार, आधार पता लग जाएगा। फिर 60 वाले में आ जाएंगे, 60 वाले में फिर tan थीटा लगा लेंगे, लंब बटे आधार, जो आधार 45 वाले से निकल के आएगा वो उसमें प्रयोग कर लेंगे। और 45 वाले में ये ध्यान रखना है, ये कॉमन सेंस भी है, जितनी ऊंचाई होती है इतना ही आधार होता है 45 वाले में। तो ये 20 है तो ये यहाँ पे 20 ही आ जाएगा, ठीक है। अब चित्र बनाएंगे ओरिजिनल वाला, तो फिर निकालने की जरूरत है क्या है, ऐसे लिख नहीं सकते ना डायरेक्ट, वो तो मैं कॉमन सेंस बता रही हूँ। तो एक नंबर में लिखने आ जाता है। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भूमि होगी, सारी बातें लिखनी चाहिए उसमें जितनी दे रखी है भूमि। ये 20 मीटर ऊंचा क्या हो गया भवन, ऐसे तीर का निशान लगाना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक लिखे करो 20 तक। इसके ऊपर एक संचार मीनार, यहाँ पे संचार मीनार की ऊंचाई मान ली हमने h, यहाँ लिखेंगे संचार मीनार, ना तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी बहुत सारी, इधर को तीर का निशान लगा देंगे। अब भूमि के एक बिंदु से मीनार के तली और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितने 45 और 30, 45 और 60, ये 45 और ये कितना 60, A B C और ये D। मीनार सुंदा और मकान को लगा के कितनी हो गई 20 + h मीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक।
अब देखो चित्र में हर चीज दिखाई दे रही है, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो कह रही है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे h। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। अब सबसे पहले कौन से त्रिभुज में आ जाएंगे, छोटे वाले में आते हैं, 45 वाले में। देखो 45 वाले का नाम देखेंगे, ए से शुरू होंगे, ए बी सी, ए बी सी, टेन थीटा लगा देंगे। पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में सूत्र लगाएंगे, ए सी भी कर लो, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितना 45 बराबर लंब कितना इसका बी सी बटे आधार कितना ए बी, टेन 45 का मान 1 बराबर बी सी का मान कितना 20 बटे ए बी हमें निकालना है। तिरछी गुणा कर लेंगे, ए बी का ना ए बी बराबर बी सी का ना 20 मीटर, तो ए बी कितना आ गया 20 मीटर आ गया। आधार हमें पता लग गया कितना 20 मीटर। अब 60 वाले में आ जाएंगे, 60 वाले में यहाँ से चलेंगे, देखो 60 ये है, 60 वाले में पूरा क्या नाम है ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में सूत्र लगा देंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा, थीटा का मान कितना 60 बराबर लंब, लंब कहाँ से कहाँ तक लगेगा बी से डी तक, बी डी बटे आधार कितना ए बी, टेन 60 का मान कितना होता है √3, बी डी कितना 20 प्लस एच बटे ए बी कितना 20, तिरछी गुणा कर लेंगे, 20√3 बराबर 20 प्लस एच, एच का मान निकालना 20 को इधर ले आएंगे तो 20√3 माइनस 20 बराबर एच, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा √3 माइनस 1 बराबर एच, तो एच बराबर कितना हो गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। ये हमारा आंसर। बटे में कौन सा, ये ना लंब बटे आधार, लंब ये हो गया पूरा और ये ए बी आधार, ये आ गया 20 लंब बटे आधार। उतारो जरा, की ऊंचाई ज्ञात करो, जो सवाल हमने अभी करा है बिल्कुल वही सवाल है ये कह रहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, एक पेडिस्टल है देखो, पेडिस्टल कहते हैं चबूतरे को। देखो जरा, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, बोलो मत जरा, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, क्या कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मूर्ति की चोटी को देखा तो कितना बन गया 60, तथा पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, सवाल ये वही बन गया, उसमें यहाँ एच था और यहाँ 20 दे रखा था। अब देखो मूर्ति सुंदर कितना हो जाएगा, मूर्ति को मिला के ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस 1.6 या 1.6 प्लस h मीटर, ऊपर से लेके नीचे तक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति हो गई, h ऊंचाई हमारी पेडिस्टल की हो गई, तो कितना हो गया h प्लस 1.6 मीटर। बिल्कुल वही सवाल है, देखो एक बार 45 वाले में आ जाएंगे तो जितना लंब है इतना आधार आ जाएगा, ये h आ जाएगा, तो 45 वाले में तो लंब आधार बराबर आते हैं, फिर 60 वाले में आ जाएंगे लंब बटे आधार, वहां से h का मान निकल जाओ, समझ गए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अब देखो जरा असली चित्र बनाते हैं इसका, ये हो गया पेडिस्टल, पेडिस्टल इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है चबूतरा। अब इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यहाँ पर मूर्ति कितनी ऊंची है इसकी 1.6 मीटर ऊंची,
ये मूर्ति। पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है। भूमि के एक बिंदु से, ये हो गई भूमि, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। A B C D, ये मूर्ति सुंदर कितना हो जाएगा पूरा h प्लस 1.6 बाहर मीटर, ये टोटल इतना है। ठीक है। अब हमने मान लिया, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है। त्रिभुज पहले 45 वाले में आ जाते हैं। देखो 45 वाले का नाम देखेंगे, ए से शुरू है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में सूत्र लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना 45, लंब कितना इसका BC बटे आधार, आधार कितना AB, tan 45 का मान 1 बराबर BC कितना h बटे AB हमें निकालना है, तिरछी गुणा कर लेंगे। AB का ना AB बराबर h का ना h, AB बराबर कितना आ गया h आ गया, तो AB बराबर कितना आ गया h, तो इसका मतलब ये h है। लंब आधार बराबर, अब बड़े वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, बोलो मत भाई। 60 वाला त्रिभुज ये है पूरा बड़ा वाला ABD, ये ADB त्रिभुज ABD में। देखो त्रिभुज ABD में आ गए, इसमें भी सूत्र tan थीटा लगाया, tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा का मान कितना 60 बराबर लंब कितना BD, लंब कितना BD बटे आधार कितना AB, tan 60 का मान √3 बराबर BD, BD कितना h प्लस 1.6 अपॉन आधार, आधार कितना h, तिरछी गुणा कर लें, √3h बराबर कितना h प्लस 1.6, h का मान निकालना है, h को इधर ले आओ, तो ये हो गया √3h माइनस h बराबर 1.6, h यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना आ गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर कितना हो गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। अब बटे में रूट छोड़ते नहीं है, अब रूट के साथ यहाँ पर -1 भी आ रहा, तो √3 इसके उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 9th में सीख रखा है, हर का परिमेकरण कर देंगे, √3 प्लस 1 से अंश तथा हर में गुणा करने। अब कितना हो जाएगा हमारा h बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर गुणा करी हमने √3 प्लस 1 से और नीचे भी गुणा करी √3 प्लस 1 से। h बराबर हो गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे फॉर्मूला बन गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1, h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 अट्ठे 16, तो h बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, h का मान इतना है। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, क्यों नहीं होगी 0.8, √3 का मान 1.7, ये हो जाएगा 2.7 और 8 की गुणा करेंगे तो 16